वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो है ये आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में पढ़ना होता है। आप बीए में हैं, आप बीएससी में हैं, आप बीकॉम में हैं, 5th सेमेस्टर में आप पहुँच चुके हैं तो को करिकुलर कोर्स आप लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि इससे पहले आप 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में आप को करिकुलर कोर्स को पढ़ते आए हैं। तो जिस तरीके से आपने फूड न्यूट्रिशन का पेपर दिया था 1st सेमेस्टर में, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर दिया था 2nd सेमेस्टर में, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर दिया था आपने 3rd सेमेस्टर में, और 4th सेमेस्टर में आकर के फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर जिस तरीके से आप लोगों ने दिया, ठीक किसी प्रकार से 5th सेमेस्टर में आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर देना होता है। तो डिजिटल अवेयरनेस जो होता है उसको तो आप समझ जाएंगे, उसमें आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के मैं मॉडल पेपर के माध्यम से बताऊंगा तो भी आप जान जाओगे। लेकिन बात आती है एनालिटिक एबिलिटी पे। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता। ठीक है, विश्लेषण क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता। तो डिजिटल जागरूकता को तो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ मॉडल पेपर के माध्यम से, लेकिन अगर बात करें विश्लेषण क्षमता की, जिसको आप खास करके एनालिटिक एबिलिटी बोलते हैं, तो उसमें एनालिटिक एबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है रीजनिंग, तर्क शक्ति का विकास आपके अंदर होना जरूरी है। और इसीलिए खास करके आप बीएससी कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं या आप बीए कर रहे हैं, तो हर एक परिस्थिति में आपको इतना ज़्यादा तर्क शक्ति होनी चाहिए कि कुछ सोचने के लिए आप मतलब कि कोई भी मुद्दा आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, उस समय आपको सोचने के लिए एक प्रकार से ये प्रक्रिया मजबूर करेगी। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज हम समझेंगे। इसी प्रकार से चैप्टर 2, 3 पेपर का सिलेबस जो है इसका मैंने करवा रखा है ऑलरेडी। तो आप बीएससी में है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीए में है तो बीए के लिए भी और बीकॉम के लिए भी, सभी का सिलेबस सेम है। सिलेबस मैंने डाल रखा है और मॉडल पेपर भी मैं जल्दी तैयार करवा दूंगा, तो उसको लेकर के आप टेंशन ना लें। आज जो है आपको हम समझेंगे, अच्छा इसमें सवाल होते हैं तो उन्हीं सवालों के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का आपके नाम है भैया अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला को लेकर के रीजनिंग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो मैं मॉडल पेपर तो बताऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। हालांकि चैप्टर 1 के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसको भी मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में बताऊंगा इस क्लास के बाद में, वो भी क्लास मैं आपको जल्दी दे दूंगा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट टेस्ट। अब इसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहली बात आपको ABCD आनी चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर जी ABCD तो हमको भी आती है, तो उसमें आपको कैसे ज़रूरत क्या है, क्या ABCD का मामला क्या है, इसको थोड़ा समझाएं। 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। तो ये ABCD क्या है, इसको थोड़ा सा आपको मतलब क्लियरिफाई करें कि ABCD क्या होता है और किस तरीके से इसको, सर जी आप ABCD क्यों कह रहे हैं याद करने के लिए। तो ABCD मैं इसलिए याद करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ABCD का उपयोग पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसा उपयोग पड़ेगा उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसको लेकर के आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ABCD इसलिए आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ABCD आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है उसको मैं आपको समझाने का काम करता हूँ, क्योंकि उसी पर पूरा का पूरा, अगर आपने ABCD समझ लिया, ठीक है, ABCD आपने समझ लिया तो समझो आप सब कुछ जान जाओगे। आइए समझते हैं। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा भैया, क्योंकि अगर आपको समझना है, पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो बहुत ही, अगर आप तैयारी करते कहीं पर तो आपका तो बल्ले बल्ले है वहाँ पर, चूँकि आप पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपके समझ में सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है, देखें भाई, इसमें पहली बात तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ABCD पूरा ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, तो ये हो गया आपका यम तक। ठीक है, LM, फिर आप लिख सकते हैं यम, क्या होगा इसके अंदर ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY और Z। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर जी आपने ऐसा क्यों लिखा, इस तरीके से क्यों लिखा। आप चाहते तो एक लाइन में पूरा बोर्ड पर भी लिख सकते थे या इसके बाद में यहाँ से लिखना प्रारंभ करते। इसके पीछे ही बड़ा एक प्रकार से इसमें कारण है,
क्योंकि सबसे पहले ABCD लिखा किस तरीके से है, यहाँ से देखेंगे बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि ये इसको बोलेंगे लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट ये लिखा हुआ है, समझ रहे ना, यानी इधर आपका ये हाथ कौन सा भैया, ये हाथ है आपका बायां और ये हाथ है दायां। तो यहाँ पर बायां है, यहाँ पर दायां है, तो लिखा कैसे, बाएं से दाएं। अगर यहाँ से जड़ से अगर आप शुरू करेंगे, जड़ से शुरू करेंगे इधर को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ZYXWVUTS, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, दाएं से बाएं। अभी मैं पूरा खेल आपको समझा रहा हूँ, पहले एक एक मिनट आप समझें। तो यानी कि राइट टू लेफ्ट ये लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, दोनों तरीके के मैं आपको बताने का काम करूंगा। क्लियर। अब क्या होगा यहाँ पर समझे, नंबरिंग कर लेते हैं हम। नंबरिंग इसलिए करेंगे चूंकि आपका सारा का सारा नंबर का ही खेल है, कि भाई A चौथे नंबर पर पड़ेगा, B चौथे नंबर पर। तो देखें A जो पड़ेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 20 21 22 23 24 25 और 26। ABCD में कितने अक्षर होते हैं भैया, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को, 26 अक्षर होते हैं। और इस तरीके से मैंने लिखा। अब मैंने इसलिए इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि इसका कारण ये था कि यम का उल्टा अगर पूछेगा तो क्या होगा, यम का उल्टा आपका यन होगा और यन का उल्टा यम होगा, एल का उल्टा ओ होगा। समझ रहे चीज़ों को, ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, ये समझे। इसीलिए मैंने लिखा क्योंकि एक दूसरे के ये मतलब उल्टा है। जैसे यफ का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा। तो आपसे कभी कभी ऐसे पूछेगा कि यफ का उल्टा क्या है या डी का उल्टा क्या है, तो आप बताएंगे यफ का उल्टा यू, ठीक है, डी का उल्टा डब्लू। इस प्रकार से उल्टा का मतलब सीधा समझ रहे हैं ना। जैसे ए शुरुआत का हो गया, फिर लास्ट का 26, ए और 26 एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। बी दूसरे पर है और वाई 25 पर, चूंकि ये लास्ट से दाएं से दूसरा, ये बाएं से दूसरा, समझ रहे हैं ना। तो एक प्रकार से ये बन जाएगा आपका। इसको याद करने की ट्रिक होती है कि ABCD इतना झंझट। अच्छा, आपको ABCD में अब ये याद होना चाहिए कि ए आपका 1 नंबर पर है, बी आपका 2 नंबर पर है। हालांकि आप BA कर रहे हैं तो उसमें आपके पास समय ही समय होता है, आप किनारे कहीं ABCD लिख भी लेंगे तो याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या एक आपका सूत्र होता है इसको याद करने का, इजोटी, ठीक है, इजोटी जो है आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इजोटी की अगर बात करें तो इजोटी जो होता है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा भैया, एक मिनट, आज ये थोड़ा सा बड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, माइक जो है। एक मिनट प्लीज़ बेटा, मोमेंट, माफ़ कीजिएगा बंधुओं। चले, तो ये आपका होगा इजोटी। अब इजोटी का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, इजोटी एक शब्द आप ध्यान रखें, वैसे उसका कोई मतलब नहीं है, बस ट्रिक है याद करने की, एक ट्रिक है, ठीक है। क्या याद करने की, अगर मान लेते हैं आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इन सभी चीज़ों को याद करने की कि भाई यस कोने पे आएगा, आर कोने पे आएगा, इसके लिए ट्रिक ये है इजोटी। अब इजोटी पे देखें, ई जो होगा आपका किस पर आएगा, 5 नंबर पर है, आपका जे जो है 10 नंबर पर है, ओ आपका 15 पर पड़ेगा और टी आपका पड़ेगा 20 पर और वाई पड़ेगा आपका 25 पर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे चीज़ों को। यानी कि ई 5 10 15 20 25, तो इजोटी। तो ऐसे मान लेते हैं ई के आस पड़ोस का आप ध्यान रख सकते हैं कि ई के आगे क्या पड़ेगा, तो 4 इसके, 4 बीच में, फिर यहाँ से 4 ऐसे, तो जे का 10 पड़ेगा नंबर, ओ का 15 पड़ेगा, टी का 20 नंबर पड़ेगा, ठीक है, वाई का 25 पड़ेगा। आप देखो वाई का क्या पड़ रहा है भैया, वाई का आपका 25 पड़ रहा है। ओ का आप देखें, ओ कहीं पर होगा, ओ कहाँ पर है भैया, जे देखें, जे 10 पर आपका पड़ रहा है, जे 10 पर वहाँ पर, ठीक है, ओ आपका 15 पर पड़ रहा है, 20 पर आपका टी पड़ रहा है, आप देखें वहाँ पर, और वाई आपका 25 पर पड़ रहा है और ई आपका 5 पर पड़ रहा है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई अगर ई 5 पर है तो इससे पहले 4 आएंगे, तो डी यानी ई के पहले आता तो 4 होगा, सी, या फिर आप ऐसे जोड़ घटा करके हाथ से भी कर सकते हैं। तो इसको याद कर लें, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं ताकि आपका समय कम लगेगा, लेकिन कंपटीशन के तो पेपर देना नहीं है, इसलिए समय का कोई मतलब यहाँ पर ज़्यादा है नहीं। तो आप ABCD लिख करके भी ऐसे ABCD लिख लीजिएगा, ताकि इसको इस तरीके से लिखेंगे तो कोई भी प्रश्न होगा आप बड़े ही आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका बाएं दाएं को पूरा सिस्टम मैंने समझा दिया। अब प्रश्न जो आपसे पूछेगा उसको लेकर कुछ चीज़ें आपको पहले से मैं बता दूँ। अगर
यहाँ पर समझें, पहली बात तो ये कि अगर देखें बाएं से बाएं होगा, ठीक है, बाएं से बाएं कुछ कहेगा, ठीक है, बाएं से बाएं, समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। और दाएं से दाएं अगर कहेगा, दाएं से दाएं, अभी मैं समझा रहा हूं ये क्यों मैं बता रहा हूं, अभी जब सवाल लगाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। दाएं से दाएं बोलेगा तो भी माइनस, लेकिन अगर दोनों विपरीत आए, यानी बाएं से बोले बाएं से दाएं, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। अगर बोले दाएं से बाएं तो भी आपका प्लस होगा। अब ये प्लस माइनस का जो खेल है ये है क्या वास्तव में, इसका मतलब क्या है। आप पूछें कि सर जी आपने ये क्यों बताया, तो मैं कहूँगा कि भैया मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ। दिखाई पड़ा ना बाबू, एक मिनट रुकेंगे, मैं चेक कर लूँ कि मैं दिखाई पड़ा आपको कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो मैं पढ़ाते हुए चले जाऊँ और आपको दिखाई ही ना पड़े तो फिर क्या मतलब है मेरे पढ़ाने का। चले, दिख रहा है ना, बिल्कुल, चलिए समझते हैं भैया। एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। हाँ, अब देखें, ये जो है बाएं से दाएं लिखने का खेल इसलिए मैंने किया क्योंकि कभी कभी आपसे प्रश्न, देखें 2-3 टाइप के प्रश्न आपके आते हैं। तो जो पहला टाइप का आपका प्रश्न है वो आपसे मैं देखें, एक मैं थोड़ा सा देखूंगा क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं ले लूँ, क्वेश्चंस किस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लेते हैं इसमें क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है हल करने के लिए वर्णमाला में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन आपका उदाहरण दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न आपसे पूछेगा। मान लेते हैं पहला प्रश्न आपसे यहीं पर लिख दूँ मैं, अंग्रेजी वर्णमाला में, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ध्यान रखें। अंग्रेजी प्रश्न क्या पूछेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, ऐसे हल्के हल्के प्रश्न पूछेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जाए। अब इस प्रश्न को आप कैसे करना है, यही ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अब हालांकि इसको हल कैसे करना है इसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, अगर आप मान लेते ट्रिक व्रिक का झंझट नहीं पालना चाहते तो वैसे आप देखो क्या आएगा, वैसे देखो क्या आएगा, फिर मैं ट्रिक से समझाऊंगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दाएं होगा, बाएं से 4 मतलब बाएं के 4 के दाएं 6 होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला वैसे तो लिखी होती कैसे भैया, अंग्रेजी वर्णमाला लिखी होती है आपकी बाएं से दाएं, लेकिन अब यहाँ पर तो बाएं से पूछ लिया गया, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें दाएं से पूछ लेगा, तो फिर आप दाएं से गिनेंगे लिख करके, तो बड़ा झंझट होगा। तो अगर कभी आए, अभी मैं प्रश्न आएगा तो मैं उस नियम को भी समझा दूंगा। अगर दाएं से पहले पूछा जाएगा तो उसको बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस कर देते हैं, तो आपका निकल आता है बाएं से। अब समझें इसको थोड़ा सा, अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको वैसे देखें, इससे हिसाब से कैसे आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, अब बाएं से चौथा कौन होगा, अब बाएं से चौथा आप देखेंगे, अगर यहाँ पर समझें, ठीक है, बाएं से चौथा आपका क्या होगा, ठीक है, देखिए बाएं से चौथा आपका क्या होगा, एक यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका डी हो गया, तो बाएं से चौथा तो आपका डी हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, चौथे के दाएं छठवा, अब इसके दाएं छठवा आएंगे। अब दाएं क्या होगा, यहाँ पर दाएं आप आ पाएंगे सी बी ए, और इस प्रकार से आप दाएं बाएं नहीं आ पाएंगे, तो इसमें फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो उसके बाएं 4 जाएंगे, फिर दाएं 6 आएंगे, तो ऐसे आप नहीं निकाल पाओगे। अब निकालना कैसे आपको पड़ेगा भैया, अब निकालना ऐसे आपको पड़ेगा जैसे कि अगर मैं बताऊं सूत्र के हिसाब से, अगर देखें इसमें मैंने यह सूत्र क्या बताया, यहाँ पर आपको सूत्र मैंने बताया, अगर बाएं से बाएं की बात करेगा तो माइनस कर देंगे, दाएं से दाएं की बात करेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर बाएं से दाएं करेगा या दाएं से बाएं करेगा, मतलब विपरीत होंगे दोनों दिशा, तो आप उसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। क्या प्लस होगा, यहाँ पर जो 4 है और जो 6 है यही प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे प्लस होगा भैया, देखें तो यहाँ पर कह रहा बाएं से चौथा, यानी हमने लिख लिया लेफ्ट का 4, ठीक है, यानी L4, और दाएं से आपका छठवा, यानी प्लस में क्या हो जाएगा, राइट का 6। ऐसे हम लोग रीजनिंग में लगाते थे जब हम तैयारी करते थे, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, लेफ्ट का 4 और राइट का 6,
अब कितना हो जाएगा, 4 और 6 जोड़ो भैया, क्या हो जाएगा। अच्छा हमेशा आप देखेंगे तो जो लेफ्ट वाला होगा यही पहले, जो पहले होगा वही बन जाएगा। तो पहले क्या है, यल है, तो यल क्या हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो जो पहले है वही लिखा जाएगा यहाँ पर, यल, यल मतलब लेफ्ट यानी कि बाएं। तो बाएं से 10वां अक्षर आप यहाँ पर ढूंढो कौन सा है, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा भैया, बाएं से 10वां अक्षर देखें तो 10वें पर आप देखते हैं ईजोटी यानी कि जे आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें पर आपका क्या पड़ा, जे पड़ा, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा, जे उत्तर होगा। ऑप्शन में आपको मिलेगा, आपको दे देगा ऑप्शन में ई, ठीक है, आपको ए ऑप्शन में देगा ई, बी ऑप्शन में आपको दे देगा डी, ठीक है, सी ऑप्शन में आपको दे देगा ओ, और डी ऑप्शन में आपको दे देगा, ठीक है, जे। तो आप क्या लगाओगे, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ऐसे आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये तो रहा भैया पहले टाइप का सवाल। अब थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो इन सभी इस प्रश्न को आप नोट डाउन करेंगे, तब तक मैं दूसरा प्रश्न, तो ये हो गया आपका, ठीक है, पहला टाइप का। अब दूसरे टाइप का यहीं पर सोचें, मान लेते हैं आपसे यहीं पर पूछा जाता, यहीं पर आपसे दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पर बताऊँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो होगा वो बाएं से 5वें के दाएं 10 होगा, ठीक है। अब यहीं पर देखें, कह रहा क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अब देखिए यहीं पर मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, यहाँ पर जे आ गया। अब यहीं पर इसी प्रश्न के हिसाब से मैं कई प्रश्नों को यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखें, इसी प्रश्न के हिसाब से मैं कई चीज़ें आपको समझाऊंगा। अगर यहीं पर आपका, यहीं पर क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें, अब यहाँ पर बाएं से 5वां कर दिया हमने, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, 5वें के दाएं 10वां, दाएं 10वां। अब ये आप सोचो 10वां अक्षर क्या होगा, अब सोचें क्या लिखा हमने, बाएं है तो यानी कि लेफ्ट होगा, लेफ्ट का क्या है भैया 5 है, प्लस मैंने कर दिया चूंकि यहाँ पर दाएं है यहाँ पर बाएं है, तो दाएं बाएं अगर हो गया, देखिए दाएं बाएं प्लस, बाएं से दाएं चलेगा तो भी प्लस आपका होगा, समझ रहे हैं। लेकिन दाएं से दाएं अगर दोनों मिल गया दिशा, बाएं से बाएं तो माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा, जो यहाँ पर प्लस लगा है ये घट जाएगा। तो दाएं से करेंगे यानी राइट का 10वां, तो 10 मतलब 5 और 10 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट, चूंकि लेफ्ट पहले है तो लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट का 15 नंबर, यानी बाएं से 15वां अक्षर कौन हो जाएगा आपका, तो बाएं से 15वां। आप देखें अगर याद है आपको बाएं से 15वां, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ओ, ठीक है, तो ओ आप लिख सकते हैं कि भाई अक्षर क्या होगा, ओ अक्षर होगा। तो ऐसे आपका निकालेंगे, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। और मैं प्रश्न आपको दिखाता हूँ, और भी आपसे प्रश्न पूछेगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आप सभी लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, चलें रोक करके ले लीजिएगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और देखते हैं प्रश्न, इसी में से और प्रश्न मैं बनाता हूँ। जैसे अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, अगला प्रश्न आपसे पूछेगा भैया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां के बाएं 15वां होगा। अब देखिए बाएं के 15वां क्या पूछा गया है, बाएं के 15वां, ठीक है, के बाएं 5वां होगा, के बाएं, अब यहाँ पर बाएं लिख दिया गया, ठीक है। अब कोई भी आप अक्षर लिख सकते हो, बाएं के 15वां, समझ रहे हैं, बाएं के 5वां, ठीक है, 5वां लिखा है तो समझें इसको। अब 15 और 5, अब बाएं बाएं दोनों आ गया। अब यहाँ पर बाएं बाएं का नियम मैंने क्या बताया था कि जब एक एक जैसे होंगे बाएं बाएं या दाएं दाएं तो आपका घटेगा। तो यहाँ पर बाएं से पूछा गया, यानी लेफ्ट का 15 प्लस लेफ्ट का 5, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, यहीं पर ध्यान देना आपको, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बराबर में क्या होगा, देखिए 15 में से 5 घटा दो कितना हो जाएगा भैया, तो लेफ्ट का आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, 15 में से जब उसको घटाएंगे तो ये बात कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 में से 5 गए तो 10 हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 15 में से कितना गए, 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। तो 10 क्या, लेफ्ट का 10 यानी बाएं से 10वां अक्षर, जे आपका आ गया उत्तर, ठीक है। क्या हो गया भैया, जे आपका उत्तर आ गया। फटाफट से आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए ये उत्तर हो गया आपका। आगे देखें और भी प्रश्न, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, अभी तमाम प्रकार के मैं आपको चीज़ें करवाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग कर लेंगे, ताकि और भी जब प्रश्न आपको मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊँ तो उसमें अगला चैप्टर जो है उसमें सवाल नहीं है, उसमें समझने वाली बात है, तो उसको भी मैं समझा दूंगा जल्दी। सादृश्यता आपके अगले चैप्टर का नाम है, ठीक है। अगला आपका जो चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है बताएं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। अब बाएं से 17 यहाँ पर कर ले, ठीक है, समझ रहे होंगे ना। 17वें के बाएं कितना है, 17वें के बाएं 7वां, ठीक है। कुछ भी आप लिख लो यहाँ पर। अब देखिए बाएं से 17, लेफ्ट का 17 आपने कर लिया, माइनस चूंकि बाएं बाएं हैं
माइनस हो जाएगा लेफ्ट का 7, 17 में से 7 गए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना आया 10 नंबर पर कौन सा अक्षर है अपना जे अक्षर है 10 नंबर पर, आप देख ही सकते हो जे 10 नंबर पर जे हो जाएगा। तो ये भी आपका निकल गया। तो इसी प्रकार से आपका हो गया, इस तरीके से आपने हल किया, ठीक है। लेकिन अब यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैं बदलता हूं। तो ये तो रहे एक टाइप के प्रश्न, अब इसमें एक ही टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम कईयों प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे, सभी प्रश्नों के माध्यम समझ लेते हैं भाई कि कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाएं। अब मान लेते यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाए भैया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से यहाँ पर, अब देखें बाएं से 7वें के बाएं 17वां आप कर लें यहाँ पर। अब देखें आगे पीछे का भी खेल समझिए, अभी तक 17वें के 7 रहे तो आपका उत्तर कितना आया था, आपका उत्तर जे आया था। 17 और 7 पहले, यानी कि लेफ्ट का 17 था और माइनस लेफ्ट का ही 7 था, तो आपका उत्तर आया था लेफ्ट का 10 और यानी उत्तर आया था आपका जे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप समझेंगे क्या, यहाँ पर आपको समझना है भैया कि पहले अब गया 7 आपका, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट का 7। अब चूंकि माइनस है तो माइनस लगाएंगे और लेफ्ट का ही, यानी लेफ्ट समझ रहे हैं ना, बाएं, लेफ्ट माने बाएं, ठीक है, बाएं का मतलब लेफ्ट, ठीक है, और बाएं का मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट, तो लेफ्ट का मैं यल केवल ले रहा हूँ, माइनस हो जाएगा लेफ्ट का 17। अब सोचो क्या होगा भैया, अब तो आ गई दिक्कत आ गई, अब क्या करेंगे गुरुजी, ठीक है। अब कैसे क्या करेंगे भैया, आप देखो 7 में से 17 कैसे घटाओगे, तो घटता है भैया मैथ में, कैसे घटेगा, यल का क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया माइनस का 10 हो जाएगा। अब माइनस का 10 को हो भैया, अंग्रेजी वर्णमाला माइनस का 10 कहाँ ढूंढने जाएंगे हो प्रभु, कैसे ढूंढेंगे इसको, उसका भी जुगाड़ है। कैसा जुगाड़ है भैया, अब देखें 17वां का जो जुगाड़ आपका होगा, इसमें क्या करेंगे, जो माइनस का आपका 10 निकलेगा उसमें क्या करेंगे भैया, अब इसको निकालने के लिए अगर कोई संख्या ऋणात्मक आती है तब आप 26 में से उसको घटा देंगे। किससे घटाएंगे भैया, 26 में से आप इसको घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 26 में से आप इसको घटा देंगे, माइनस का 10 है, अब 26 में से आप इसको घटा देंगे, तो 26 में से आप इसको लेस कर देंगे, यानी 10 निकला, 26 से आप 10 घटा दो। अब 26 से जब आप 10 घटा दोगे तो क्या निकलेगा भैया 16 निकलेगा, ठीक है। अब 16 निकला तो 16 के नंबर पर कौन आएगा आपका पी आया, तो आपका उत्तर हो जाएगा पी। लेकिन यहीं पर उल्टा अगर कर देंगे इसी को तो जे उत्तर आएगा, समझ रहे हैं। तो अगर उत्तर आपका माइनस में यहाँ पर लेफ्ट का माइनस का 10 आ रहा है, लेफ्ट का माइनस का 10 आ रहा है, इसका मतलब आपको बाएं से 10वां है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 26 से आप 10 जो है लेस कर देंगे, 10 आप घटा देंगे। जैसे ही आप 10 घटाएंगे, ठीक है, तो 10 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्लियर। या 10 आप ऐसे करें कि 10 इसमें अगर आप जो है घटा देंगे इससे या जोड़ देंगे, जोड़ेंगे क्योंकि माइनस होगा तो इसमें अगर जोड़ देंगे तो माइनस, या आप समझे कि उसमें से आप 10 घटा दें 26 से, जितना आए उतना आप लेस कर दें। जैसे 10 आया था यहाँ पर माइनस का, तो 10 जो है आप 26 में से लेस कर दें। 10 माइनस 10 नंबर, देखिए माइनस 10 नहीं घटाइएगा, अगर माइनस 10 को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 10 को अगर 26 से आप घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा, देखें तो यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 26 और 10 आपका हो जाएगा कितना, 26 और 10 आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 26 और 10 हो जाएगा आपका कितना भैया 26 और 10, 26 में 10 और ऐड कर दीजिए तो आपका फिर से उत्तर जे निकल आएगा, ठीक है, फिर से उत्तर आपका जे निकल आएगा, क्योंकि 26 के बाद में 10, क्योंकि माइनस आपको करना है इसमें से, ठीक है, माइनस इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस आप यहाँ से हटा दें, ठीक है। केवल आप यहाँ पर ये जाने कि 10 घटाना, जितनी संख्या माइनस में आएगी, अगर संख्या में माइनस में आया तो उससे आपको क्या कर देना है, घटा देना, सिंपल से जाने। अगर उत्तर आपका माइनस में आ रहा तो उसको घटा दे। तो अब ये होगा दूसरे टाइप का सवाल, ठीक है, कि अगर उत्तर माइनस है, अभी तक धनात्मक आ रहा था तो आपने बड़े आसानी से कर लिया, लेकिन अगर माइनस में आएगा तो जो भी संख्या प्राप्त होगी हमको, उससे हम 26 में से घटा देंगे, तो जो निकलेगा उस नंबर के स्थान पर जो अंक संख्या होगी उसको हम रख देंगे। अब अगला सवाल आपका देखें, अगला सवाल जो है और भी मजगर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के, देखिए बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा, यहाँ पर 15 कर लें। अब देखें क्या उत्तर होगा, अब देखें, अब लेफ्ट का आपका हो जाएगा 7 और माइनस लेफ्ट का ही आपका हो जाएगा 15, ठीक है। अब 7 में से 15 घटाओ कितना हो जाएगा, लेफ्ट का आपका बचेगा 8, ठीक है, माइनस 8। लेकिन अब यहाँ पर माइनस मत लगाएं, मतलब माइनस है 8, लेकिन अब इसको 26 में से आप घटाएंगे। अब 26 में से जब आप 8 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 26 से आप घटाएंगे तो 18 निकलेगा, 18 और 8 26 होता है। 18 के नंबर पर कौन सा आपका आएगा, 18 पर आपका आ जाएगा R, ठीक है। तो ये आपका R उत्तर हो जाएगा, समझ में आ रहा है चीज़ें।
तो ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया भैया आपका। इसी प्रकार से और दूसरे टाइप का हम समझते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा है। वीडियो अगर पसंद आ रही तो फटाफट से लाइक करिएगा। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टाइप के प्रश्न वहां पर भी पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे देखें, अब मान लेते हैं एक मजगर उदाहरण आपके समक्ष आने वाला है, इसमें भी नया नियम लगेगा। देखें, प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां, ठीक है, बाएं से 15 नंबर पर, और उसके बाएं से, और उसके बाद फिर दाएं कर लीजिए यहाँ पर, यानी राइट, दाएं, ठीक है, दाएं 15वां, मतलब बाएं से 15 और फिर दाएं से 15, मतलब दोनों 15 ही 15 है। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा, इसको हल करेंगे। अब देखिए उत्तर बाएं से 15 नंबर पर है, तो यल हमने यहाँ पर क्या लिख दिया भैया, 15 लिख दिया। फिर दाएं है, अच्छा बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा आपका आर का 15। देखिए अब इसको जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, चूंकि मैंने आपको बताया था जो पहला है आपका यल, तो वही यल आपका यहाँ पर होगा, तो यल लिखेंगे यानी कि लेफ्ट का ही। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 हो गया भैया। अरे हो देखो 30 पहुंच गया भैया। अब क्या करबो, 30 होगा हो, 26 अक्षरवा हुआ है कुल, देखो यहाँ 26 तक तो जट तक होता है। अब 4 अक्षर नमा बनावा जाए का, सोचो अब क्या किन जाए हो भैया। अब ई करा जे, जब संख्या 26 से ज्यादा हुए तो क्या करबो, 26 से अगर ज्यादा है तो अका, और जैसे कि 26 में कितना ज्यादा है, अब देखो 26 से 30 में से 26 घटाई दो, तो 26 से 4 संख्या ज्यादा है, वैसे देखो तो 4 ज्यादा है, समझो। तो 4 नंबर पर क्या आवत है भैया, जवन निकले वह लेफ्ट से गिनडारो, पहला दूसरा तीसरा चौथा डी आवत है। तो उत्तर क्या हुए भैया, डी हुए, उत्तर क्या हुए, डी हुए उत्तर, ठीक है। तो 26 में अगर 4 जोड़बो तब भाई तो निकले, तो इतना अगर 26 से कितना ज्यादा है संख्या, 4 ज्यादा है, तो 4 नंबर पर क्या हुआ है वह लिख दियो, क्योंकि 26 तो एक चक्कर पूरा कर लियो, फिर लेफ्ट एक तो बचा, क्योंकि 26 आप पूरा कर लिए, अब लेफ्ट का आपका 4 बच रहा है, वही 4 हो जाएगा। तो जब कभी भी 26 से ज़्यादा हो तो जितना ज़्यादा हो वो देख लें, यानी 26 से 4 ज़्यादा था तो चौथे नंबर पर कौन, डी होगा आपका। अगर 26 से 10 ज़्यादा होता तो क्या करते, जे आता, 9 ज़्यादा होता आई आता। समझ में आ गई चीज़ें। तो ये तो हो गया प्रश्न आपका भैया इस टाइप का। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चले आगे देखते हैं भैया, चलो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे भैया, कोनो दिक्कत आने नहीं दूंगा। अब समझे ये सब प्रश्न लगभग यहाँ से आपका 15 से 10 नंबर आपका एक ही चैप्टर से तैयार होने वाला है, क्योंकि ये आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है, यहीं से। अब दाएं से बाएं का खेल जो ये है, खास करके अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इसको आज समाप्त मैं कर दूंगा। अब दूसरे टाइप का जो प्रश्न एक पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें, ठीक है, बाएं से छठवें और बाएं से 20वें, ठीक है, इसको हटा दें थोड़ा, बाएं से छठवें के, या बाएं से, और बाएं से, देखिए कौन सा अक्षर बाएं से, अक्षर बाएं से 6, और देखिए अब दूसरे टाइप का प्रश्न, और, ठीक है, और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। या कभी कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा मेरे भैया, कभी कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा, कैसा कि जैसे पूछ लेगा आपसे कि ए और जी के बीच में, जो है ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, ए और बी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। तो एक देखें, 2 अक्षर यहाँ पर आप देखें, 2 यहाँ पर, अब ठीक बीच में आपका डी ही पड़ रहा है, तो इसको निकालने का ही एक तरीका है। अब देखें अगर इसको अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 और जो है 20वें अक्षर के ठीक बीच में है, तो बाएं से छठवां अक्षर कौन सा है, बाएं से छठवां अक्षर यफ है, और बाएं से ही 20वां अक्षर कौन सा है आपका, 20वां अक्षर है टी। अब देखिए इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, यानी कि छठवें नंबर पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि यम आपका पड़ेगा। इसका उत्तर लगभग आपका
यम आएगा। कौन सा उत्तर आएगा भैया इसका? यम आएगा। मैंने ऐसे गिन करके इसी में से बता दिया। अब इसको अगर मान लेते हैं आपको गिनने वगैरह का लफड़ा नहीं करना है, ठीक है, तो आप सूत्र के हिसाब से समझ सकते हैं। मैंने गिन करके कैसे बता दिया? क्योंकि मैंने देखा कि भाई 13 अक्षर इन दोनों के बीच में कुल मिलाकर के पढ़ रहे हैं। अब 13 बटे मैंने 2 कर दिए, काम होगा खत्म। लेकिन अब इसको आपको ट्रिक से कैसे हल करना है इसको मैं आपको समझाता हूँ। ट्रिक से आपको ऐसे हल करना भैया, देखिए सबसे पहले आप लिख लें बाएं से छठा है लेफ्ट का 6, ठीक है, लेफ्ट का आपने 6 लिखा और प्लस में बाएं का ही आपका लेफ्ट का कितना है? लेफ्ट का आपका 20 है। मैंने बताया था जब लेफ्ट लेफ्ट हो आपका, ठीक है, क्या होता है? लेफ्ट लेफ्ट अगर का आपका है बाएं से बाएं, तो इसमें जो होगा ये नियम आपका फॉलो नहीं होगा, ठीक है, इसमें ये नियम आपका फॉलो नहीं होगा। अब इसमें क्या करना है आपको? जो भी बाएं बाएं से अगर आपका दिया है तो बाएं से 6 और बाएं से 20, तब इसको क्या करेंगे आप? 6 और 20 जो दिया है लेफ्ट का 6 प्लस लेफ्ट का 20, अब इसको क्या करेंगे आप? इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, जो निकलेगा अक्षर वही आपका होगा। अब देखें 20 और 6 कितना होता है? 26। 20 से कितना हो गया भैया? 26 हो गया। 26 में 2 से भाग करेंगे, देखें यहाँ पर जैसे कैसे जोड़ेंगे? 6 प्लस 20 और बटे 2, ये हमेशा सूत्र ध्यान रखें, 2 से आपको भाग करना है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26। 26 बटे 2, 2 कम 2, 2 13 26, तो यानी कि 13 आपका निकला। अब 13 नंबर पर आपका क्या पड़ेगा भैया? 13 नंबर पर मैं तेरा हीरो, ध्यान रखेंगे कैसे मूवी है मैं तेरा हीरो। अब मैं तेरा हीरो, यम किस पर पड़ेगा? 13 पर। मैं से यम तेरा हीरो, ठीक है, तो यानी 13, तो मैं तेरा और 13 का यम का उल्टा यन होगा, ठीक है, समझें इसे। तो 13 पर क्या पड़ेगा आपका? यम। उत्तर क्या होगा? यम होगा। वैसे मैंने आपको यम बता दिया था। तो इसी प्रकार से ये आपका होगा। जितना भी आपको बाएं से पूछेगा कि ठीक बाएं से छठवें और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो आप क्या करेंगे? जो भी दिया होगा उसको प्लस में ऐड कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। जो अक्षर निकलेगा वही अक्षर, मतलब वो जो नंबर निकलेगा उसी नंबर का पर जो अक्षर आएगा वही आपका हो जाएगा। समझ में आ गई चीज़ें? तो ये हो गया भाई आपका अगले टाइप का अगर देखें हम, ठीक है, जैसे अगर आपसे यहीं पर दाएं बाएं पूछ ले तो भी कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब यहीं पर आपसे प्रश्न उठाना चाहिए आपको कि सर जी आपने बताया इसमें माइनस प्लस वाला जो फंडा यहाँ पर आपने बताया था ये इसमें फॉलो नहीं होगा। ठीक बीच में, ठीक है, जब कभी ठीक बीच में पूछेगा तो आपको सीधे क्या करना है? जो भी दिया हो उसको आपको गुणा भाग कर, मतलब उसको जोड़ करके, और जोड़ने के बाद में क्या करना है? जोड़ने के बाद में भैया आपको सीधे सीधे 2 से भाग दे देना है। जो भी नंबर निकलेगा उसी नंबर पर जो आएगा वही आपको लिख देना है, आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, आपको समझाने का प्रयास। दूसरा प्रश्न एक, जैसे मान लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें, ठीक है, 1 मिनट, चले, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा। अब यहाँ पर देखें एक नया फंडा आ गया दाएं से। अब देखें क्या होगा भैया? दाएं से 4 और दाएं से 16, दाएं से 16, ठीक है, दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा? अब सबसे पहले अब दाएं से पूछा गया है। अब देखें चूंकि वर्णमाला जो लिखी होती है वो बाएं से दाएं लिखी होती है, तो या तो आप भैया जेड से लेकर के ए तक लिख डालो उल्टा, तो फिर बाएं से निकाल लो, और या फिर ट्रिक मैं बता दूंगा कि 27 से माइनस कर दो। तो अभी वही मैं ट्रिक बताने वाला हूं। तो ऐसा प्रश्न आपसे अगर दाएं से पूछा जाएगा, राइट और दाएं दाएं दाएं, तो दाएं जो पहला होगा तो बाद वाला भी दाएं बन जाएगा, ठीक है। अब देखें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, यानी कि राइट का 4 और प्लस में यहाँ पर प्लस ही होगा दोनों, और दाएं का क्या है? राइट का ही 16 है। तो जब आप इसको निकालेंगे राइट का 4 और 16, तो 4 और 16 क्या कर देंगे? 4 प्लस 16 जोड़ेंगे बटे 2 कर देंगे, मैंने सूत्र जो बताया। तो 16 4 20 हो जाएगा, 20 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 2 10, ठीक है, 10 आपका निकला। तो 10 निकलेगा। अच्छा ये 10 निकला है किसका? अब दाएं, ठीक है, 10वें अक्षर का दाएं। अब दाएं पे जो 10वां निकलेगा तो दाएं से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका क्यों पड़ेगा अक्षर। लेकिन आप लिखे नहीं होंगे 10वें अक्षर पर, कैसे आप पता चलेगा? अब देखिए जे उल्टा पड़ेगा, देखिए 10वें अक्षर पर, या देखिए इसीलिए मैंने उल्टा सीधा लिखा था। 10वां अक्षर कौन सा पड़ेगा? दाएं से 10वां क्यू, बाएं से 10वां जे, ठीक है। तो जो मान लेते हैं आपसे पूछेगा कि दाएं से बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपका 17वां यही आपका डायरेक्ट गिन लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई दाएं का 8वां कौन सा होगा, दाएं का 8वां आपका क्या होगा? यस होगा।
तो ये इसीलिए मैंने उल्टा क्रम एक प्रकार से इस तरीके से ABCD लिखा, ठीक है। लेकिन अगर ये सब आपको नहीं लिखना, झंझट पूरा करना है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है भैया कि 10 दाएं का आया है। अब इस 10 दाएं को अगर हमको बाएं में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने बाएं में याद कर रखा है ABCD पूरा, तो हमको बाएं में कन्वर्ट करना चाहिए। अब बाएं में कन्वर्ट कैसे होगा? बाएं में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा आपको क्या करना होता है? 27 से घटा देना होता है। जो भी नंबर आएगा उसको आप 27 से घटा देंगे, ठीक है। किससे घटाएंगे? क्योंकि 26 अक्षर होता है, 26 में एक जोड़ करके और फिर घटा देते हैं। एक जोड़ना मतलब कुल मिलाकर क्या ध्यान रखें, जब भी आपको राइट मतलब लेफ्ट में संख्या निकालनी हो, यानी राइट में कोई संख्या दी गई है, तो लेफ्ट में निकालने के लिए हमेशा जो है 27 से आप उस संख्या को घटा देंगे। तो लिख लीजिए कि अगर लेफ्ट से मतलब राइट से लेफ्ट में बदलना है, यानी कि दाएं से कोई संख्या दी गई, दाएं से हमको प्राप्त हुआ कि दाएं से हमको 10वां अक्षर चाहिए, दाएं से 10वां नंबर कौन आएगा? अब ये तो आपने लिख करके दे दिया तो आपको पता चल गया कि भाई हाँ 10वें पर आपका जो है ये आ जाएगा Q। लेकिन अब यहाँ पर आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? 27 से आप घटा देंगे। जब आप 27 से घटाओगे तो क्या निकलेगा? 27 में से 10 गए, कितना हो जाएगा भैया? 17। अब 17 नंबर पर आपका कौन पड़ रहा है? 17 नंबर पर आपका पड़ रहा है Q, यानी उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? Q उत्तर आपका निकल आएगा। तो बोलो भैया सही है कि नहीं सही है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी BSc और BCom वाले छात्रों को भी शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हैं आसानी से पढ़ लें। तो ये चैप्टर नंबर 1 में आज आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दूंगा। कैसे भी प्रश्न आपसे पूछेगा अल्फाबेटिकल सेक्शन से, सब आप खत्म कर पाएंगे। तो ये होगा। अब ये सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ध्यान रखेंगे दाएं से बाएं में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये दाएं से था, अब हमको बाएं से कन्वर्ट करने के लिए हम बाएं निकला ये, ठीक है 17। तो बाएं से कन्वर्ट किया हमने तो 17 निकला, ठीक है। और इसके लिए 17 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 से आपको जो संख्या दाएं से निकली उसको घटा देंगे तो आपका बाएं से, जैसे मान लेते हैं दाएं से निकला आपका 5, तो दाएं से निकला है आपका 5। अभी देखिए कैसे निकलेगा। दाएं से 5 निकला है, ठीक है। अब इसको आप बाएं से निकालना चाहते हो तो कितना घटाएंगे? 27 से आप घटा दीजिए 5 को। 27 से आपको 5 घटाएंगे, कितना निकलेगा? 22 निकलेगा। तो 22 नंबर पर आपका क्या निकलेगा? V। यही तो आ गया, समझ रहे हैं? 5 नंबर पर तो उल्टा है 22 का, समझ रहे हैं? तो यही चीज़ आपका वही कुल मिलाकर घूम फिर करके निकलता है। तो ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल पूछेगा, तो कोई भी टाइप का आपसे सवाल पूछेगा तो आसानी से आप समझ पाएंगे, इसीलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछे, देखें अगला प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा? अब देखें यहाँ पर आपसे पूछेगा दाएं से 5वें के, 1 मिनट में, दाएं से 5वें के। अब देखिए यहाँ पर ठीक बीच वाला तो खत्म हो गया, अब फिर से उसी में आ जाइए। अगर आपका जो है ऐसे दिया जाए, अब यहाँ पर ये फिर नियम काम करने लगेगा आपका, ठीक है। आप समझें, केवल ठीक बीच वाले अक्षर में ये नियम नहीं काम करेगा, बाकी इसमें आपका काम करेगा। अब जैसे आपसे पूछ लेगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा। अब चूंकि इसमें सब दाएं से दिया हुआ है, अब दाएं से चूंकि दिया हुआ है इसीलिए आपको यहाँ पर सामना करना पड़ेगा दिक्कत का। चूंकि दाएं में दिया है तो आपको बाएं में कन्वर्ट अभी नहीं करना है, बाद में करना है। दाएं से यानी कि राइट का आपका 5 दिया हुआ है, राइट आपका हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और राइट का ही आपका निकल आएगा 15। क्या निकलेगा? राइट का आपका निकलेगा भैया 15, ठीक है। तो आप इसमें से घटाओगे तो कितना निकलेगा? आपका निकलेगा माइनस का 15, और राइट का माइनस का 15 आपका निकलेगा, ठीक है। यानी दाएं का 15 आपका निकला। अब दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा 15 नहीं, यहाँ पर -10 हो जाएगा, क्योंकि 5 लेस होगा ना, तो माइनस का कितना निकला? आपका 10 निकला। अब आपको करना क्या है इसमें? अब आपको सीधे सीधे करना क्या है? माइनस का 10 निकला। अब इसमें से चूंकि मैंने आपको बताया था माइनस का 10 निकला, यहाँ पर माइनस वाला भी फोकस करेंगे। अब इसको अगर आपको 27 मतलब उसको निकालना है, आपको क्या बोलते हैं, अब चूंकि दाएं से हमको मिला है, दाएं से हमको तो पता नहीं चलेगा, वो ऊपर से माइनस में दिया है, तो इसको बाएं में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होता है इसको मैं समझाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था 27 से आप उसको घटा देंगे जो भी निकलेगा, 27 माइनस, और यहाँ पर माइनस का 10 भी दिया हुआ है, तो माइनस का 10 आपका हो गया, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? माइनस का 10 दिया हुआ है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 27 और 10 कितना हो जाएगा? आपका 37 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अब 37 जो है आपका कितना ज़्यादा है 26 से, तो आप 37 में से 26 घटा दो, कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा भैया? 7 में से 6 गए 1,
ठीक है, और 3 में से 2 गए 1, कितना आया आपका 11 आया। ठीक है, 11 आया और 11 पर क्या पड़ेगा आपका के पड़ेगा। ध्यान रखिए 11 नंबर पर आपका के है। ठीक है, तो आपका के उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। चूंकि अब फिर से एक बार इसको समझो, इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लेते हैं राइट से अगर दिया होगा तो आपको लेफ्ट में उसका बाद में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे राइट का अगर आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है, राइट का, या तो आप उल्टा सीधा जानो, राइट का 5 दिया है, अभी उत्तर देखो, इसको बाएं से कर लो कन्वर्ट। तो दाएं से अगर 5 दिया है, इसको बाएं से अगर 5 करेंगे तो क्या निकलेगा, दाएं से 5 दिया हुआ है तो दाएं से 5 पर कौन आएगा, 1 2 3 4 5, दाएं से 5 पे कौन आएगा आपका v आएगा, यानी कि बाएं से 22वां यहाँ पर आएगा, बाएं से 22 नंबर पर। ठीक है, अगर यहाँ पर बाएं करेंगे तो बाएं से 22 हो जाएगा, और दाएं से 15। अब दाएं से 15 पर आपका क्या हो जाएगा, 15 का उल्टा बड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे छोड़ दो भी। तो ऐसे समझो इसको कि भाई राइट का 5 दिया था, राइट का 15 दिया था। ठीक है, मैंने क्या किया, नियम लगाया कि भाई दाएं दाएं है, माइनस कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, दाएं दाएं दिया हुआ मैंने माइनस कर दिया, 5 में से मैंने 15 घटाया, माइनस का हमारे पास 10 आया। अब चूंकि दाएं में दिया है, हमको बाएं में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने बताया था 27 से घटा देंगे। 27 से जब मैंने घटाया, ठीक है, तो जो कि माइनस का 10 निकला था, तो माइनस से जब इसको करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा भैया प्लस, और प्लस में जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। 27 और 10 कितना आएगा 37, तो 37 जो हो जाएगा। अब ये देखिए कि 26 से 37 कितना जाता है, तो 26 से 11 ज़्यादा 37, तो 11वें नंबर पर आपका क्या होगा, के आएगा। तो ये इसी प्रकार से आपको यहाँ पर हल करना है। तो ये रहा, और 2-3 टाइप के और सवाल बचे हुए हैं, उनको भी जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। ठीक है, लंबा वीडियो हो रहा है ज़्यादा, क्या एक बार वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए थोड़ा सा और आपको समझाने का काम करूंगा, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है आपका, परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि ये सवाल वाला क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं कि आपको इसमें समय लग जाते हैं। ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं भैया, समय लगेगा क्योंकि आप समझ रहे हो चीज़ों को। ठीक है, इसके अलावा अगला आपसे पूछेगा, अगर इसी टाइप का और भी तमाम सारे प्रश्न पूछेगा तो उसमें भी आपको ऐसे निकालना होगा। इसके बाद में अगर मैं आपको और देखूं, अब देखें एक प्रश्न और देखें। अब यहाँ पर ये लास्ट टाइप का है, इसको थोड़ा सा मैं और आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखें, इसको बहुत ही विस्तार समझ ले ताकि कभी और किसी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर इसको सही से जान लेंगे। ठीक है, देखें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवां अक्षर, बाएं से, देखें बाएं से छठवां के दाएं 4 के बाएं, ठीक है, 3 होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो इस प्रश्न में हमें 2 से ज़्यादा स्थान दिए गए हैं। अभी तक हमने 2 स्थानों पर देखा, अब यहाँ पर 2 से ज़्यादा स्थान दिए गए, तो इसको कैसे हल करेंगे भैया। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि बाएं से, यानी यल का हमको क्या दिया हुआ है, लेफ्ट का 6 है, फिर राइट का 4 है। ठीक है, फिर देखेंगे क्या, तो राइट का 4 है यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर दिया है दाएं से फिर बाएं, तो बाएं क्या हो जाएगा आपका। देखिए इसमें क्या होगा, पहले स्थान में विपरीत आने वाले स्थानों को जोड़ देंगे और समान आने वाले को घटा देंगे। जैसे इस प्रश्न में हमारा पहला स्थान जो है वो बायां है, तो हमने बायां लिख लिया, ठीक है, लेफ्ट का, और फिर इसमें हम सारे बाएं वाले जो होंगे वो घटा देंगे और सारे दाएं वाले जो होंगे वो जोड़ देंगे। तो सारे बाएं वाले जो होंगे इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो सारे बाएं वाले यानी कि यल बाएं है, तो ये बाएं में आप देखेंगे ये बाएं 3 है, तो बाएं 3 और बाएं 6, इसको हमको घटाना है। अब चाहे इधर ही लिख करके घटा लो, चाहे यहाँ पर आप लिख करके घटा लो, इसी के अकॉर्डिंग तीनों बदलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा, नहीं तो आप सोचो कि इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। देखिए बाएं से छठवां था, तो यहाँ पर दाएं से 4 है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर प्लस हो गया था कि यल प्लस 4। अब यहाँ पर माइनस इसीलिए होगा क्योंकि अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर इसको हटा दें, दाएं से 4 है और बाएं से 3 है, तो आप सोचिए इसमें जोड़ेंगे इसीलिए नहीं क्योंकि पहले आपका बाएं से 6 है, इसीलिए बाएं से और बाएं से यहाँ पर दोनों बाएं बाएं मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, इसीलिए यहाँ पर यल आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट है, समझ रहे हैं, आर का 4, ठीक है, समझे। तो यल 6 यानी कि लेफ्ट का 6 यहाँ पर मैंने लिख लिया,
राइट का 4 लिख लिया और लेफ्ट का 3 लिख लिया। अब चूंकि लेफ्ट लेफ्ट जो आएगा, अगर यहाँ पर राइट होता तो राइट के हिसाब से हम चलते आगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि लेफ्ट है इसीलिए अगर लेफ्ट के सामने लेफ्ट आएगा तो उसको हम माइनस में ही लिखेंगे, तो -3 लिख लिया। अब इसको जोड़ें क्या हो जाएगा, तो यल का 4 मतलब इसमें जोड़ेंगे कितना हो गया, तो यल 4 यानी कि 6 4 10 और 10 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 3 घटाएंगे भैया 7, यानी लेफ्ट का आपका कितना निकलेगा, लेफ्ट का आपका निकला 7। और 7वें नंबर पर आपका क्या आएगा, क्योंकि लेफ्ट का निकला है और लेफ्ट का हमको पता ही होता है, लेफ्ट के 7 पे आपका आएगा जी। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा इस चीज को। लेकिन यहीं पर आपसे राइट में अगर पूछता है, यहाँ पर राइट से होता, अगर यहाँ पर मान लेते, इसी प्रश्न को समझें, इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि अगर यहीं पर राइट का होता तो क्या करते। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा आता, यहाँ पर दाएं से पूछा गया था, मान लेते हैं, ठीक है, दाएं, तो दाएं दाएं वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं राइट का 6 और राइट का ही तो माइनस का राइट का 4 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 3, यानी यल 3। क्यों हो जाएगा यल, क्योंकि दाएं है, दाएं से 6, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दाएं से 6 और बाएं से 3 तो प्लस हो जाएगा, लेकिन दाएं दाएं आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस। 6 में से आपका 4 घटा दो, कितना हो जाएगा भैया, 6 में से 4 गए, या 4 3 7 आप इधर जोड़ दें, जोड़ देंगे 4 3 7 यानी 1 बचेगा। 6 में से 4 गए 2, ऐसे देखें, ठीक है, 6 में से 4 गए कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गए तो लेफ्ट का आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा राइट का, और प्लस यल का 3 बचेगा, तो कितना जोड़ देंगे आप, राइट का कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब राइट का 5 निकला, अब इसको लेफ्ट का 5 निकालने के लिए हमको 27 से 5 को हटाना पड़ेगा। 27 से मैंने 5 को हटाया तो यहाँ पर राइट का 5 था, हमारा लेफ्ट का निकलेगा ये, तो लेफ्ट का क्या निकलेगा, आप 27 से 5 घटाओगे तो कितना निकलेगा, 7 में से 5 गए, 7 में से 5 गए भैया 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 यानी 22, तो 22 नंबर पर आपका क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर लेफ्ट का है यानी कि लेफ्ट का निकला, और 22 नंबर पर आपका क्या आएगा, 22 पर आपका आ जाएगा भैया वी आएगा। देखिए यहाँ पर, या जो लेफ्ट का यहाँ पर देखें, ठीक है, राइट का 5 है, तो यहाँ पर देखें 5 नंबर पर क्या आएगा राइट का, यहाँ पर 22, तो 22 यहाँ पर वैसे निकल गया, तो आप 27 से घटाएंगे तो आपका वैसे निकल आएगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। आगे एक आध प्रश्न को और मैं समझता हूं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में कई लेफ्ट राइट आपसे पूछेंगे, उसमें आपको भ्रमित नहीं होना है बिल्कुल भी, और बड़े ही बारीकी से हमको अध्ययन करना है। जैसे आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे भैया, क्या पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें, यहाँ पर करें, देखें, बाएं से छठवें के पांचवें, दाएं पांचवें, यहाँ पर 5 कर लें, पांचवें के बाएं 3 होगा। अब यहाँ पर बाएं दाएं बाएं दिया है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट का 6 हो जाएगा और प्लस राइट का 5 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट आपका प्लस में होगा। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस लेफ्ट का हो गया, यहाँ से दाएं बाएं नहीं जोड़ेंगे, इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहीं से हमको देखना है सारा, ठीक है, तो बाएं बाएं आपका हो जाएगा, यानी लेफ्ट का 3 माइनस का हो जाएगा। तब इसको क्या करेंगे, 6 और 5 कितना हो गया आपका, लेफ्ट का आपका यहाँ पर निकलेगा 6 5 11, ठीक है। देखिए पहले इन दोनों को कर लेंगे, पहले प्लस करेंगे भागो जोघा वाला, तो यल का क्या हो जाएगा, लेफ्ट का 11 और राइट का क्या हो जाएगा, राइट का आपका मतलब कि लेफ्ट का 3 ही बचेगा माइनस का, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 11 में से 3 घटा देंगे, क्या निकलेगा भैया, 6 5 11 होता है ना। यहाँ पर कई कितने अक्षर हैं देखें, नहीं 1 मिनट, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर, 6 के दाएं पांचवें के दाएं, मतलब चलिए इसी को हल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गए, कितना बचेगा आपका, तो लेफ्ट का आपका कितना बचेगा, 11 में से 3 घटा दो, 8 3 11, तो आपका लेफ्ट का 8 निकलेगा। 8 पे कौन अक्षर आ गया आपका, एच आ गया, ठीक है, ये निकल जाएगा। मान लेते इसी में एक और संख्या बढ़ा देते हैं हम, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ा दो, जैसे बाएं का 6वां हो गया, दाएं का 5वां हो गया, ठीक है, और उसके दाएं, ठीक है, दाएं का 5वां, फिर उसके दाएं, क्या मान लो आप, उसके दाएं देखें, 5वां, 5वें के दाएं, 5वें के दाएं, ठीक है, 4 के बाएं, ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा, बाएं 3 होगा। अब क्या होगा इसमें, अब देखिए लेफ्ट का 6 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट का 6 मैंने लिख लिया, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, अब देखें, जो कि बाएं से आप दाएं जोड़ेंगे तो फिर प्लस का आपका 5 होगा, यानी कि राइट का आपका 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, फिर दाएं आए, अब ये सोचे कि दाएं दाएं आ गया तो माइनस कर देना ही, इसके हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर बाएं दाएं हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा और फिर से क्या होगा, राइट का 4 लिखेंगे आप, तो राइट का 4 आपने लिख लिया।
फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा भैया, फिर उसके बाद में आपका देखें बाएं से बाएं देखें, यानी बाएं से बाएं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, बाएं से बाएं यानी कि बाएं से बाएं पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे, लेफ्ट का 3 लिखेंगे, बराबर क्या कर लेंगे आप, बराबर करने के बाद में क्या होगा, अब लेफ्ट का 6 राइट का 5 और इसको जोड़ लें, 6 5 11 और 4 कितना हो जाएगा, 11 और 4 कितना होगा भैया, 11 और 4 15, तो लेफ्ट का 15 और माइनस लेफ्ट का 3 कितना हो जाएगा, तो 15 में से 3 के कितना आ जाएगा, लेफ्ट का 12, ठीक है, लेफ्ट का 12 आ गया और 12 अक्षर पर आपका क्या आएगा, यल आएगा, ठीक है, क्या आएगा 12 पर यल आएगा, तो मैंने यल लिख दिया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर चैप्टर लगभग समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से ये यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं आपके, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए किसी कोड भाषा में इजोटी को ऐसे लिखा जाए, तो फिर जो है इसको कैसे लिखेंगे, किसी कोड भाषा में, 1 मिनट के लिए, किसी कोड भाषा में इजोटी को ये लिखते हैं, तो उसी भाषा में, ठीक है, YTOJ को क्या लिखेंगे, तो आप देखें इसमें, देखें y के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो आप उल्टा यहीं पर देखें, उल्टा ही दिया हुआ है ना, यहाँ पर y के स्थान पर क्या है आपका 25 है, तो 25 और 20 15 10 और 5 ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे, अब इसको जोड़ करके इकट्ठा लिख देंगे वो, ठीक है, जैसे इजोटी लिखा हुआ है तो उसके नीचे क्या लिखेंगे ऐसे, इजोटी, किसी कोड भाषा में इजोटी को हम क्या लिखें, अब मान लेते हैं इजोटी को उन्होंने लिखा E5 है, 5 10 15 20 25 इतना, तो उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, YT मतलब कि Y2G को क्या लिखेंगे हम, तो उसको क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसी का उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। या किसी कोड भाषा में आपसे बोले कि इजोटी को या किसी भी चीज़ को लेकर के आपसे पूछेगा, इजोटी हटा दो, मान लेते हैं आपसे पूछे किसी कोड भाषा में राम को, ठीक है, राम को क्या लिखें, अब देखिए आर पर क्या पड़ता है, आर पर क्या पड़ता है भैया आपका 18 पड़ता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं राम को उन्होंने 18 पढ़ रहा है राम का, तो उसको मैंने आधा कर लिया, राम को क्या लिखें 9, एक आधा कितना हो जाएगा आपका, आधा मत करें, या 18 के जगह पर हमने 19 लिख दिया, यानी 1 प्लस करके, 1 के स्थान पर मैंने 2 लिख दिया, चूंकि एक का स्थान क्या है, 1 का स्थान 1 है, यम का कितना होता है 13 होता है, तो मैंने यहाँ पर 14 कर दिया। किसी कोड भाषा में राम को इतना लिखा जाता है, 19,214 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में भैया किसको, उसी कोड भाषा में, ठीक है, क्या लिखेंगे, उसी कोड भाषा में मान लेते हैं, जैसे राम को मैंने ये लिखा, उसी कोड भाषा में मैं जैसे मान लेते हैं किसी और 2 अक्षर का नाम, आम को क्या लिखेंगे, ठीक है, आम को, अब आम की अगर बात की तो यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, आम मान लेते हैं AAM, ठीक है, आम को क्या लिखेंगे। अब देखें, चूंकि यहाँ पर आपने देखा कि आर का अक्षर 18 है, 18 पर +1 करके लिखा गया है, एक अक्षर 1 है, 1 + 1 लिखा गया 2 यहाँ पर, इसी प्रकार से यम का 13 है, +1 लिखा गया, ए का क्या है 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ पहला अक्षर, ठीक है, 1 + 1 फिर 2 हो जाएगा, यानी 22, यानी यहाँ पर 2 हो गया, और यम का कितना होता है 13, 13 में 1 जोड़ो कितना हो गया 14, यानी इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा, ठीक है, 2214, क्लियर। तो इसी प्रकार से आपको ये भी प्रश्न हो सकता है पूछ ले जाए, हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेगा तो भी आप आसानी से बता पाएंगे। तो ये कोड भाषा हो गए। तो इस तरीके से आपने अल्फाबेटिकल सेक्शन लगभग आज आप समाप्त कर लिए हैं। विस्तार से मैंने हर एक चीज़ को समझाया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, और निश्चित तौर पर आपके समझ में ये सारी चीज़ें आई हुई होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा मतलब जाएगा तो आसानी से आप कर पाएंगे। अच्छा कहिए तो चैप्टर नंबर 2 भी आज के वीडियो के माध्यम से हम समाप्त कर दें। सादृश्यता जिसको एनालॉजी बोलते हैं, या कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगा उसको भी, ठीक है। तो अगली वीडियो ही रखिए, या एक ही वीडियो में अगर समझना चाहें तो मैं समझा दूँ आपको, बहुत ही सरल है, ठीक है। उसके बाद में और भी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आपका लगभग ये समाप्त हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, बड़ा लंबा वीडियो वैसे ही हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू, ठीक है, धन्यवाद। चलिए भाई।